नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर 9 से 13 तक रहेगी बड़े वाहनों की नो एंट्री। पंडालों में दर्शन करने पैदल ही जाना होगा। दुर्गा पूजा को लेकर 9 से 13 अक्टूबर तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। 5 दिनों तक सुबह 8 बजे से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस दौरान पूजा पंडाल घूमने वालों को अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कर पैदल ही पंडालों तक जाना होगा। दुर्गा पूजा घूमने में लोगों को कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए निजी एवं यात्री वाहनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन प्रतिदिन शाम 4 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक कचहरी चौक से शहीद चौक होते हुए अलबर्ट टेका चौक से सुजाता चौक की ओर वर्जित रहेगा। अगली खबर, रिम्स के डॉक्टर मनोहर लाल प्रसाद चुने गए आईएससी बिहार झारखंड के प्रेसिडेंट। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की गवर्निंग बॉडी की बैठक रांची में की गई, जिसमें सोसाइटी के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। नई कमेटी का चयन भी किया गया है। सर्वसम्मति से रिम्स के डॉक्टर मनोहर लाल प्रसाद को इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बिहार झारखंड चैप्टर का प्रेसिडेंट चुना गया है। डॉक्टर आशीष कुमार झा को प्रेसिडेंट इलेक्ट, डॉक्टर विजय शंकर को वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर संजीव कुमार झा को सेक्रेटरी, डॉक्टर रविकांत एवं डॉक्टर रविश को ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगली खबर, रांची में ऑर्किड अस्पताल के एडवांस ऑपरेशन थिएटर से लाइव वर्कशॉप किया गया। वर्कशॉप के दौरान ओटी में 10 गंभीर रोगियों की लाइव सर्जरी की गई। ऑर्किड अस्पताल में प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी देते हुए अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पीके गुप्ता ने कहा कि लाइव सर्जिकल वर्कशॉप में 10 रोगियों की सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क की गई। ये सभी सर्जरी देश के दूसरे राज्य के बड़े अस्पतालों में सेवा दे रहे विशेषज्ञों द्वारा की गई। और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार एवं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंत कुमार घोष ने बताया कि लाइव सर्जरी के दौरान बिना चीरा लगाए एंडोस्कोपिक विधि से खाने में दिक्कत होने वाली बीमारी एकलासिया कार्डिया का ऑपरेशन किया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से बड़ी मांग। कहा कि मैया सम्मान योजना में 1100 रुपए जोड़ने का संकल्प ले केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र जो है 1100 रुपए इसमें जोड़े और आजीवन पैसा देने का लिखित संकल्प ले। हेमंत सोरेन ने पोस्ट के जरिए कहा कि यह कितना हास्यास्पद है कि झारखंड में महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करने वाली भाजपा की ओडिशा सरकार मात्र 830 रुपए महीना केवल 5 सालों के लिए दे रही है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने घोषणा की है कि वहां के हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1000 रुपए जो अब शर्तों सहित 1250 रुपए देने की बात भाजपा ने की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के हर राज्य की हर बहन को 2500 रुपए भेजने की योजना जल्द लागू करना होगा, वरना यह झूठों का जुमला फेंकना और बहनों के बीच भेद करना बंद करे। अगली खबर, ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम, बड़ा हादसा टला। 1 हफ्ते में दूसरी घटना घटी है। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से रात में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। 3rd लाइन के ज्वाइंट पॉइंट संख्या 101A एवं 101B पर बड़ा पत्थर रख दिया गया था। पेट्रोलिंग कर रहे रेल कर्मी ने समय रहते पत्थर को देख लिया। इस घटना में राहत की बात यह रही कि उस समय अप लाइन पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस के आने का समय था और इसके बाद आनंद फानंद में 3rd लाइन समेत अप एवं डाउन लाइन में ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया। अगली खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है झारखंड सरकार। तय किया जाएगा मानदेय, बनेगी रूल बुक। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाएं देने की दिशा में झारखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार रूल बुक बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्स कर्मियों की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। अगली खबर, इंडिया में प्रेशर पॉलिटिक्स। झारखंड में बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस। झारखंड में इंडिया गठबंधन में जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आने लगी है।
कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशन पर मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलटवार के बाद कांग्रेस अब कदम पीछे खींचते नजर आ रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों विधानसभा बार प्रभारी का मनोनयन किया है, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही प्रभारी बनाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनाव समिति भी इन्हीं क्षेत्र में जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हीं क्षेत्र में सभा कर रहे। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोरपा सीट पर भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा। अगली खबर, झारखंड में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, जमकर हंगामा। झारखंड के गढ़वा में मेराल थाना अंतर्गत NH 75 पर बाना महुआ गांव के पास पुलिस पब्लिक के बीच देर शाम झड़प होने का मामला प्रकाश में आया। सूचना पर पहुंचे SP दीपक कुमार पांडे ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करवाया है। झड़प के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों के आरोप है कि पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट की और SP ने बताया कि मेराल पुलिस गश्ती पर निकली थी। उसी क्रम में बाना महुआ में एक युवक के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई और उसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों को जाम कर दिया और लोगों को समझाने पहुंचे सांसद BD राम को भी आक्रोशित लोगों ने रोक दिया और उसके बाद सांसद को वापस लौटना पड़ा। अगली खबर, प्रत्याशियों की घोषणा होते ही पार्टियों में मचेगी भगदड़। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और पार्टियां भी प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर देगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीट शेयरिंग के साथ ही साथ प्रत्याशियों की घोषणा होते ही वैसे नेता जो टिकट की आस में बैठे थे वो दूसरे दलों में संभावना तलाशेंगे और कुछ बगावत कर चुनावी समर में कूदेंगे, तो कुछ दूसरी पार्टियों से टिकट का जुगाड़ करेंगे। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, कांग्रेस, आजसू सहित अन्य दलों के कई नेता जयराम महतो से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे ही उनके गठबंधन की सीटों की घोषणा होगी और टिकट मिलने की किसी तरह की उम्मीद नहीं होगी तो जयराम से भी हाथ मिला सकते हैं। अगली खबर, रांची में SDO और DSP ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया निरीक्षण। रांची सदर SDO उत्कर्ष कुमार और कोतवाली DSP प्रकाश सोय ने दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण किया और दोनों अधिकारियों ने बकरी बाजार, RR स्पोर्टिंग क्लब, राजस्थान मित्र मंडल, बड़ा तालाब OCC पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। साथ ही कई दिशा निर्देश दिए हैं। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिले में करीब 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। अगली खबर, नक्सलियों ने 15 अक्टूबर को झारखंड बिहार बंद की घोषणा की। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन सैक की सदस्य इनामी महिला नक्सली जया उर्फ चिंता उर्फ मनोरमा की इलाज के दौरान मौत के बाद नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 15 अक्टूबर को एक दिवसीय झारखंड बिहार बंद का आह्वान किया। संगठन के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 15 अक्टूबर को दोनों राज्य में संगठन के बंद सफल बनाने और इससे पहले 14 अक्टूबर गांव-गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की जानकारी दी। जारी विज्ञप्ति में प्रवक्ता आजाद ने कहा कि बंद के दौरान मिल्क वैन और प्रेस के तमाम गाड़ियां मुक्त रहेगी। प्रवक्ता आजाद ने बताया कि महिला नक्सली जया दीदी की मौत से नक्सली संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की वादा खिलाफी को दिखाएगा भाजपा का पंचप्रण संकल्प। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के उस बयान पर विरोध जताया जिसमें उन्होंने भाजपा के पंचप्रण को जुमला बताया। बता दें कि भाजपा नेता दिनेश कुमार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भाजपा द्वारा घोषित गोगो योजना की महिलाओं के मध्य सर्व स्वीकार्यता से झारखंड की कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार घबरा गई है। भाजपा के शिविरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ने से डॉक्टर अजय कुमार सरीखे नेता परेशान हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने युवाओं को ठगा है और हर साल 5 लाख रोजगार देने के मामले में सरकार ने युवाओं को ठगा है। अगली खबर, झारखंड की हर सीट के 3-3 नामों पर भाजपा की रायशुमारी पूरी, अब संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। झारखंड विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चुनाव समिति की बैठक की गई और बैठक के दौरान रायशुमारी और पार्टी के आंतरिक सर्वे में आए तथ्यों पर विचार किया गया। तकरीबन 1000 आवेदनों में से प्रत्येक विधानसभा बार 3-3 प्रमुख नामों की सूची प्रदेश के द्वारा भेजी जाएगी और प्रदेश की कमेटी के द्वारा भेजे गए 3 नामों पर आगे विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक की जाएगी और संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। अगली खबर, झारखंड को मिलेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रख रहे आधारशिला। अब झारखंड के मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
देश के दूसरे शहर के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऐसा हो पाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड सरकार के प्रयास और अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज के सौजन्य से। अब वो दिन दूर नहीं जब रांची में ही वो हर इलाज संभव होगा, जिसके लिए झारखंड के लोगों को नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत और राज्य सरकार के नेक प्रयास से यह संभव होने जा रहा। आज यानी 7 अक्टूबर को रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। अगली खबर, ईडी के नाम पर रांची में करोड़ों की वसूली, जांच में जुटी पुलिस। ईडी के नाम पर रांची में करोड़ों की वसूली का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला सामने आने के बाद 15 ओपी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक कई सीओ को ईडी की कार्रवाई से दूर रखने के नाम पर यह वसूली की गई और बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई दिखाकर और ईडी की चार्जशीट से दूर रखने के नाम पर कई लोगों से करीब 7 करोड़ रुपए वसूले गए। वहीं मामले में दूसरे पक्ष के द्वारा भी FIR दर्ज करवा दिया गया है। आवेदन में अपहरण और जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुजीत कुमार की ओर से यह आरोप लगाया गया है, जबकि संजीव पांडे के द्वारा ठगी का आरोप अधिवक्ता सुजीत पर लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड चुनाव के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम झारखंड में NRC लागू करेंगे, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। झारखंड में सियासी चहलकदमी तेज है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू की जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी देश के कृषि मंत्री हैं और भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र भी आने वाला है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलवाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव झारखंड को बचाने का है, रोटी बेटी और माटी को सुरक्षित करने का चुनाव है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 150 अंक गिरा। बैंकिंग, फार्मा सहित सभी सेक्टर लुढ़के हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 7 अक्टूबर को सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,270 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है। ये 24,870 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स में 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी है। बैंकिंग, फार्मा सहित NSE के सभी सेक्टर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।